हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। सो गाइस, मुझे मेरे पर्सनल ईमेल पे एक क्वेश्चन आया था। मैंने कमेंट सेक्शन में किसी के लिए वहाँ पे अपनी ईमेल एड्रेस दी थी, तो वहाँ पे मुझे एक फ्रेंड है जिनको मैं डिस्क्लोज़ नहीं करूँगा आइडेंटिटी। उन्होंने कहा था कि मैं काफ़ी टाइम से नोफैप कर रहा हूँ। मुझे नोफैप करते हुए 1 साल से ज़्यादा भी हो गया है, पर अब मुझे कुछ बेनिफिट्स दिख नहीं रहे हैं। स्टार्टिंग के 6-8 महीने मुझे बेनिफिट दिखे थे, बट अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी लाइफ काफ़ी नॉर्मल हो गई है। अब मुझे कुछ अब नया दिख नहीं रहा है उस चीज़ में, नई बेनिफिट्स या कुछ नया, कुछ ऐसा फ़ील नहीं हो रहा है। जो बेनिफिट्स आए थे उनकी इंटेंसिटी वैसी ही है, लेकिन अब क्योंकि एक्सपेक्टेशन ऐसा था कि जितना टाइम मैं करूँगा मेरे को बेनिफिट ज़्यादा दिखेंगे या लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स रहेंगे मेरे साथ। क्योंकि मैंने पहली वीडियो में बोला था कि बेनिफिट आने के लिए टाइम लग जाता है, ज़्यादा या कम सबको 1 साल में फ़ील ज़रूर होता है। बट उसने बोला ऐसा कि उन्होंने ऐसा बोला कि अब कुछ नया फ़ील नहीं हो रहा। तो गाइस, इस पे मैं बात करना चाहता हूँ कि जब भी आप नो फैपिंग स्टार्ट करते हो ना, आप बहुत एनर्जेटिक होते हो, एक्साइटेड होते हो कि कुछ नया हो रहा है। सालों से चल रही एक रूटीन है, एक एक ये होता है ना, आप एक फ़्लो में चल रहे हो आज तक, और उस चीज़ से चेंजेस हुए तो आपको दिखता है। बट कुछ सालों के बाद या कुछ महीनों के बाद ऐसा होता है कि उनको वो चीज़ें दिख नहीं रही। तो मैंने सिंपली क्वेश्चन यही किया, और मैं आपको एक समराइज़ कर देता हूँ ये क्या हुआ था। तो मैं यही कहता हूँ आपको कि आपको बेनिफिट्स क्यों दिखने बंद हो जाते हैं। जब कभी आप डाइटिंग करते हो तो क्यों एक टाइम के बाद आपको लगता है यार कुछ हो नहीं रहा। क्यों आप जिम जाते हो और आपको लगता है कि आप यार अब ये कुछ बेनिफिट नहीं आ रहे मेरे को। स्टार्टिंग में थोड़ी बॉडी बन रही थी, अब तो कुछ दिख भी नहीं रहा है, जबकि जहाँ मैं हर दिन रहा हूँ या सुबह दौड़ रहा हूँ, तो अब मुझे यार कुछ मज़ा नहीं आ रहा, या फिर वो फ़ील नहीं होता था जो पहले होता है। रीज़न यही है कि आप ना उस प्रोसेस में कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो। कैसे कर रहे हो मैं बताता हूँ। जब आप नो फैप कर रहे हो ना, तो इसका सिर्फ ये मतलब नहीं होता कि आप फिज़िकली इस चीज़ को अवॉइड कर रहे हो। मतलब फिज़िकली कहने का मतलब है कि आप मास्टरबेशन नहीं कर रहे हो और फ़ोन नहीं देख रहे हो। आपको क्लींजिंग जो है ना, जो वो थॉट प्रोसेस की जो क्लीनिंग है ना, वो आपको आपको समझो स्पिरिचुअल लेवल पे भी करनी है। एक हमारी तरफ कहावत है ना कि मुंह में राम बगल में छुरी, छुरी जो होता है, तो वो उस प्रोसेस पे नहीं चलना आपको। आपको तो अपने थॉट्स को भी प्योरीफाई करना पड़ता है, ठीक है ना। जस्ट बिकॉज आपने फिज़िकली बंद कर दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका ब्रेन 2 दिन में ठीक हो गया है, ठीक है ना। अब कभी कभी क्या होता है ना, जब आप नो फैप पे होते हो ना, तो किसी किसी टाइम पे ऐसा होता है कि अर्जेस इतनी ज़्यादा आती है कि एक पल को लगता है कि यार आज मतलब रिलैप्स हो जाएगा, या फिर ऐसा लगता है कि आज का दिन निकल गया ना तो बहुत बड़ी बात, क्योंकि अर्जेस इतना स्ट्राइक कर जाती है। मेरे को याद है जब मैं डे 149 पे था, मेरे को बहुत अच्छे से याद है क्योंकि उस दिन मेरे को अर्जेस इतनी ज़्यादा आ रही थी कि मैं रात को 1:45 यहाँ पे मैं अपने रूम में पुशअप्स कर रहा था। मेरे को वो समझ में नहीं आ रहा था मैं करूँ क्या। अब कुछ जा सकता नहीं, किसी को फ़ोन कर सकता नहीं, और वैसे भी मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो फिर मैं उठ के चुपचाप, मतलब कैसे वो दिन निकाला वो मुझे पता। तो ऐसे कभी कभी ये होता है कि अर्जेस बहुत बहुत ज़्यादा आती हैं। तो ये थॉट्स को कंट्रोल करने का तरीका यही है कि आप मेडिटेशन कर लो, सुबह उठना शुरू कर दो। मैं तो बोलता हूँ ना, जिन लोगों की नाइट शिफ्ट वगैरह नहीं होती है, बहुत लकी हैं वो लोग, उनको, या जो स्कूल में या कॉलेजेस में हैं, उनको सुबह उठना चाहिए। आप अपने हिसाब से देख लो, मैं तो बोलूँगा कि आपको 5 बजे तो उठ जाना चाहिए। मैं खुद 4:45 पे उठ जाता हूँ। कभी कभी एक्सेप्शनली कुछ होता है तो वो नहीं कह रहा, बट अभी किसी दिन ऑफिस में लेट हो गया, 2-3 बज गए, तो उस दिन नहीं उठता। लेकिन मेरा गोल यही होता है कि मैं 11 बजे सोने गया या उसके पहले तो मैं सुबह उठ जाता हूँ। उठ के वॉकिंग पे जाता हूँ। जिसको जो अच्छा लगता है वो करना चाहिए। और मेरे को लगता है कि आप जब नो फैप की स्ट्रीक पे होते हो ना, तो आप नेचुरल चीज़ों को बहुत अप्रिशिएट करते हो। ठंडी हवा बह रही है, पार्क में जाने में मज़ा आता है, तो ये सब चीज़ें भी काफ़ी आपके मूड को अच्छा कर देती हैं पूरे दिन के लिए। तो गाइज़, यही कह रहा हूँ मैं कि अगर आपको बहुत बेनिफिट्स रुक रहे हैं तो इसका कहीं ना कहीं रीज़न है कि आपके थॉट में वो चीज़ें, वो मिलावट आने लगी है। आपके थॉट प्रोसेस में कहीं ना कहीं आप ज़्यादा फैंटेसाइज़ करना शुरू कर रहे हो। सबकॉन्शियसली बोल रहा हूँ मैं, कौन हो सकता है कि आप
किसी लड़की को आते आते देखते हैं आप, उसको फिर गलत नज़र से देखते हो, तो ये सब चीज़ें हो आपको बेनिफिट आने नहीं देंगी। कोई कुछ भी कहे, आप जब तक आपका थॉट प्रोसेस क्लीन नहीं होगा आपको सारी बेनिफिट्स अनलॉक नहीं होंगी। भले 2-4 चीज़ें मिल रही हैं, अगर आप उतने में खुश हो तो वेल एंड गुड है, बट आपको कोर बेनिफिट्स चाहिए, जो जैसे मैंने बोला डिसीजन मेकिंग का बताया मैंने, या फिर गिल्ड सिस्टम का बताया मैंने, शायद नहीं बताया होगा तो मैं आगे बता भी दूंगा, बट गाइस थॉट प्रोसेस को क्लीन करना ज़रूरी है। थैंक यू गाइस।